ये लो हमारे हलाल का अंश। शुक्रिया भगवान। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो भगवान, कुछ चाय नाश्ता तो करके जाओ। चलो चाय नाश्ता ना सही, एक कहानी सुनते जाओ। एक था असुर बावला, कर रहा था कठोर तपस्या आपकी। ना शीत की चिंता थी उसे और ना ताप की। हुए प्रसन्न आप दिया वरदान, खेती थी आपके बाप की। जिसके सर पर हाथ रखोगे देह हो जाएगी राख की। अबे, तूने तो भस्मासुर की कहानी सुनानी शुरू कर दी। बिल्कुल सही समझे प्रभु। यह कहानी सुनाने का तात्पर्य। आप तो अंतर्यामी हो प्रभु, सब जानते हो। आ, 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 फू! तकबक के बच्चे, तेरी नियत पहले से ही पता थी हमें, तभी तो हर बार आवाज देकर तेरी तपस्या भंग कर रहे थे। अच्छा, तो मेरी तपस्या का सत्यानाश आप ही पीट रहे थे। तो तू क्या समझता है बेटा, मेरे दोनों कानों के बीच कुछ नहीं है। गुर्र गुर्र। पहले तो मैं आपको इसलिए मारना चाहता था ताकि हलाल का बाकी भाग भी हासिल कर सकूं। वरदान मिला होने के कारण हलाल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अब तो तपस्या भंग करने वाली खुन्नस भी शामिल हो गई। तेरे प्राणों के साथ तेरी खुन्नस भी खत्म करता हूं। आह, ये कैसे हो सकता है। हलाल हलाल धारी को कोई चीज नहीं मार सकती, को कोई चीज ही नहीं मार सकती है। तू मर नहीं रहा बेटे, मूर्छा में जा रहा है। और अब तू तभी जागेगा जब कोई ऐसी बीन धुन सुन लेगा जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा हो। और चूंकि तूने हम पर प्रहार किया है, इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि, और बस इससे आगे कुछ सुनने से पहले मैं मूर्छित हो गया। और आखिर आज मेरी मूर्छा टूट ही गई। और बस इससे आगे कुछ सुनने से पहले मैं मूर्छित हो गया। और आखिर आज मेरी मूर्छा टूट ही गई। अब समय है अपने अधूरे काम को पूरा करने का। लेकिन ये क्या, मैं कैलाश की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ। कोई शक्ति मुझे इस दिशा में खींच रही है। आह! दूसरी तरफ समाधि महल के अंदर मनसा देवी मंशा पूरी करती पहली बार में। मनसा देवी मंशा पूरी करती पहली बार में। उफ! एक तो ये गर्मी, ऊपर से तंग वस्त्र और ये धुआं। महाराज, ये सर्प मारक बूटी का धुआं है। जब तक ये महल में रहेगा सर्प भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर उसने भीतर प्रवेश किया तो वो सर्प जीवित नहीं बचेगा। सर्प का तो पता नहीं, पर अगर हम ज़्यादा देर तक इस दमघोटू माहौल में रहे तो हम नहीं बचेंगे। फिर शुरू हो गए तुम। क्या मैं खड़ी नहीं हूँ इस धुएं में? बाकी नहीं खड़े? हाँ हाँ, हम तो बस इतना कह रहे थे। हम चुपचाप खड़े रहो, कोई बकवास नहीं। समझ गए बहू। बड़ी देर लगा दी भांगेलाल, हम तो पक गए इस जगह पे। बस थोड़ा सुरक्षा का निरीक्षण करने में विलंब हो गया महाराज। ये लीजिए शरबत आज़म, और ये विशेष भस्म जो आपकी गर्मी और खुजली दोनों को शांत कर देगी। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो बांके। बस एक बार ये मामला निपट जाए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी महाराज, और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी। बांकेलाल, तुमने सारा प्रबंध अच्छी तरह देख लिया है ना? जी हाँ महारानी जी, मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था देख ली है, और उसमें सुराग भी कर दिए हैं। ओह, तो ये है वो स्थान जहाँ मुझे वो अदृश्य शक्ति खींच लाई। यहीं मिलेगा मुझे मेरा शिकार, जिसका अंत मुझे करना है। उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊंगा अपना प्रतिशोध लेने को। अरे ओ अकाल की पैदाइश, मुंह उठाकर कहाँ बढ़ा जा रहा है? ले तू कौन है तू? मैं तकबक हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। तू तकबक हो या हकबक, यहाँ से आगे नहीं जा सकेला है। पर बात क्या है, और ये सारी तैयारी किस लिए? हमारे पंगेबाज महाराज ने किसी ऋषि से पंगा ले लिया है, और उनके श्राप के अनुसार कोई सर्प उनको डसने वाले ला है। ये सारी तैयारी उस सर्प को ही रिझाने के लिए, ताकि वो सर्प ये आप भगत देख कर बावला हो जाए और वो शराफत से वापस लौट जाए। समझेला? अच्छा, तो ये सारी तैयारी मुझे रिझाने के लिए? चल बे रास्ता ना, मेरी कू क्या बावला समझेला है? मैं इंसान और सांप में फ़र्क समझेला है। ओ बावले, मैं इंसान नहीं हूँ, सांप हूँ, सांप, इच्छाधारी सांप। ये देख मेरी फुंकार का कमाल।
आफूं आइला, सर्प आ गया, सर्प आ गया, भागो, सर्प आ गया, चलो जमूरो बीन बजाओ, पी पी। कौन है बे तू? वही जिसके लिए तू ये बीन बजवा रहा है, देख मेरा असली रूप। पी। दूसरी तरफ, ओ जी गजब हो गया। अबे क्या गजब हो गया? ओ जी आपको काटने वाला सांप आ गया है जी, इच्छाधारी सांप है जी, फुंकार जो होता है जी। प्रबंध मंत्री की बीन बजा दी जी, अब वो खान पान मंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है जी। आ ही गया। अब क्या होगा बाकेलाल? आप चिंता मत करो महारानी जी, मेरे होते हुए सर्प महाराज को कोई अहित नहीं कर पाएगा। अब तो तुम्हारा ही सहारा है बांकेलाल। खान पान मंत्री, ये देखो रसगुल्ला, ये देखो पेड़ा, गुलाब जामुन, ये देखो खीर, रबड़ी, रसमलाई, मलाई वाला दूध। अबे बस कर, हबशी समझा है क्या मुझे? दूध के पात्र से एक कटोरा दूध निकाल के दे, बाकी रहने दे। जो चाहो भोग लगाओ नाग देवता, लेकिन दूध चखते आठू, इसमें तो नमक मिला है। हाँ जी नाग देवता, सारे व्यंजनों में दबा के मिलाया है, आपको पसंद है ना? गुर्र, तुम्हारी ये जरूरत, मुझे नमक मिला दूध पिलाया। आफूम, भागो भागो। ओ जी गजब हो गया जी, खान पान मंत्री जी का भी तबला बज गया जी, सांप राजमहल के अंदर पहुंच गया है जी। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अब क्या होगा बाकेलाल? अभी हमारे वीर सेनापति जी अपनी वीरता दिखाएंगे महारानी जी। रुक जा दुष्ट सर्प, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, मैंने तो पहली भी नहीं सुनी। इससे पहले कि मेरा क्रोध कांपने की हद तक भड़क जाए, निकल ले। मुझे तो तू डर से कांपता लग रहा है। बस बहुत हुआ, आगे बढ़ो मेरे बली के बकरो, मेरा मतलब है बहादुर सिपाहियों। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नक छलनी के रहते हम पर इसके विष का कोई असर नहीं होगा। अच्छा, तो नक छलनियों के कारण फुदक रहे हो? अभी तुम्हारा भ्रम दूर करता हूँ। आफूम। ओ जी गजब हो गया जी, गजब हो गया जी, सेनापति जी की इज्जत का फालूदा हो गया जी। उस नाग ने फुंकार छोड़ी जी, सबके वस्त्र गल गए जी, सब मुंह छुपा के भागे जी। हाय रब्बा, अब क्या होगा बांके? गुर्र, उस नाग की ये जरूरत, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे, दुम पटक कर मारेंगे उसे। होश से काम लीजिए महाराज, मरने की इतनी जल्दी भी क्या है? क्या? मेरा मतलब जानते बूझते क्यों संकट क्यों न्योता दे रहे हो महाराज? अरे हम महावीर हैं यार, ज़्यादा महावीरी झाड़ने की चेष्टा मत करो तुम, समझा करो रानी। ऐसे चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर बिल से बाहर आ जाना, क्योंकि तेरे सामने खड़ा है हलहालधारी महान नाग टकबक। अरे ये समाधि महल के अंदर कैसे पहुंच गया? मेरी कृपा से। कमबख्तो, तुम लोगों की वजह से मुझे अपना महान कार्य छोड़कर ये टुच्चा सा काम करने आना पड़ा। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे रहते तुम महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा दुष्ट सर्प। बाल इस मोटे का नहीं बल्कि तेरा बांका करना है बाकेलाल। क्या क्या क्या? ऋषि का श्राप तुझे लगा है, विक्रम सिंह को नहीं। तेरे कहने पर इस विक्रम सिंह ने ऋषि फूंका सरकाचार्य के गले में मृत सर्प यानी मुझे डाला, जिसके कारण उनकी जान गई। यानी तू ही था उनकी मृत्यु का कारण, और अब श्राप के अनुसार मुझे तुझे डसना है। नहीं दुष्ट सर्प, हमारे रहते तो हमारे प्यारे बांकू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ठीक है, तू भी मर। आफूं। हाय, हमारे अस्त व्यस्त की पोशाक तो टूट कर बिखर गई, इस पर तो अग्नि लहरों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। गुर्र, कपड़ा मंत्री बहू, मैंने तो उम्दा कोठी की पोशाक बनवाई थी महाराज, बस थोड़ी सी तो मिलावट की थी। चल परे हट मोटे। ये डसा मैंने तुझे। नहीं नहीं। परंतु ओ, ये क्या? मेरे दांत इसकी गर्दन से निकल नहीं पा रहे हैं और मेरा विष लगातार इस मरियल के अंदर जा रहा है और मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ।
इस तरह तो मेरा सारा विष इसके अंदर चला जाएगा। बहू चला गया। बहू अभी तो जान जानी बाकी है बेटा। ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं बेटा, भोले भंडारी। हमें तेरी बुरी नीयत का पहले से भान था, इसलिए हम बांकेलाल के स्वप्न में आए और ये सारा नाटक रचाया ताकि तू बांकेलाल को डसे और तेरे अंदर का सारा हलाल तेरे शरीर से बाहर आ जाए। लेकिन मेरा हलाल मेरे शरीर से बाहर आया कैसे? हमारे उस श्राप के कारण जो तू बेहोश होने से पहले सुन नहीं पाया था। ले मैं फिर से सुनाता हूँ। इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि अगर तूने किसी ऐसे व्यक्ति को डसा जो हमारे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ हो तो तेरा सारा हलाल तेरे शरीर से अलग होकर उस व्यक्ति में जज्ब हो जाएगा। अब तू विशीन है तकबक और किसी चूहे को भी नहीं डस सकता। तेरे कारण हमारे प्रिय बांके की जान गई। तेरा अंत मेरे हाथों होगा। नहीं, ले मर दुष्ट। आह! मरते मरते एक बात समझ में आई, जो अंतर्यामी हो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाय मेरा बांकू, हमारी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण दे दिए। तुम्हें पता था कि वो सर्प मुझे नहीं बल्कि तुम्हें डसने आया है, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हाय तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे। विलाप मत करो विक्रम सिंह। यह सारा प्रपंच तकबक से शरीर से हलाल निकालने के लिए रचा गया था। बांके के शरीर से हलाल निकलते ही ये चैतन्य हो जाएगा और फिर हाय भोले शंकर, भक्त के साथ इतना भद्दा मजाक, सपने में आकर योजना भी बताई तो टांग तोड़ने के लिए। यह धोखा है प्रभु, यह धोखा है। चल चेतक, चल कैलाश की ओर, आज फैसला हो ही जाए। एक बार फिर स्वामी पर बावलेपन का भूत चढ़ रहा है। समाप्त।